बहुत समय पहले राजस्थान के चूरू जिले में स्थित ददरेवा नाम के राज्य पर चौहान वंश के पराक्रमी राजा जेवर सिंह का शासन था। राजा जेवर सिंह और उनकी रानी बाछल देवी दोनों ही धर्मपरायण और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजमहल का आंगन अब तक सूना था। रानी बाछल की सगी बहन काछल भी उसी राजमहल में रहती थी। अक्सर रानी बाछल को समाज और अपनी ही बहन के कड़वे ताने सुनने पड़ते थे। संतानहीनता के इस कलंक को मिटाने के लिए रानी बाछल ने अपना जीवन भगवान की भक्ति को समर्पित कर दिया। उन्हीं दिनों सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए ददरेवा के पास पहुंचे। ददरेवा के पास एक शांत बाग में गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ ठहर गए। गुरु गोरखनाथ जी की महिमा और सिद्धियों की कथा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब रानी बाछल को यह समाचार मिला कि स्वयं शिव के अंश गुरु गोरखनाथ जी ददरेवा आए हैं, तो उनके मन में आशा की एक किरण जगी। रानी बाछल ने निश्चय किया कि वह गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करेंगी। रानी बाछल हर सुबह जल्दी उठती, आश्रम जाकर सफाई करती और शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध करती। पूरे 12 वर्षों तक रानी बाछल ने निष्काम भाव से गुरु की सेवा की, लेकिन कभी अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। जब गुरु गोरखनाथ जी की दीर्घ तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने शिष्यों और भक्तों से कहा, कल सुबह जो सबसे पहले आएगा उसे मैं संतान प्राप्ति का वरदान दूंगा। यह सुनकर रानी बाछल के मन में असीम खुशी भर गई। वह आशा से भरे मन के साथ महल लौट आई और अगले दिन की तैयारी करने लगी। लेकिन यह बात रानी बाछल की बहन काछल ने भी सुन ली और उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। ईर्ष्या में अंधी होकर काछल ने एक भयानक छल की योजना बनाई थी। सुबह होने से पहले जब चारों ओर अंधेरा था, काछल ने रानी बाछल के वस्त्र पहन लिए और चेहरा ढककर आश्रम की ओर चल पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने उसे बाछल समझकर आशीर्वाद दिया और संतान प्राप्ति के प्रतीक 2 दिव्य गूगल फल उसे दे दिए। धन्यवाद महान गुरु। जाओ और यह फल तुम्हारे गर्भ को आशीर्वाद दे। काछल ने वे दिव्य फल खा लिए और बिना किसी को बताए चुपचाप महल लौट आई। अगली सुबह जब असली रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के आश्रम पहुंची तो गुरुजी ने आश्चर्य से कहा, बेटी आशीर्वाद तो मैं दे चुका हूं, तुम दोबारा क्यों आई हो? यह सुनते ही रानी बाछल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी बेगुनाही बताने लगी। गुरु गोरखनाथ ने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में उन्हें काछल के छल का सारा सत्य ज्ञात हो गया। रानी बाछल की व्याकुलता देखकर, शांत हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारी पीड़ा मुझे स्पर्श कर रही है। तब गुरु गोरखनाथ ने भगवान महादेव का स्मरण किया और अपनी झोली से एक दिव्य फल निकाला। गुरु गोरखनाथ बोले, बाछल, यह फल साक्षात शिव का प्रसाद है। इसे खाने से तुम्हें जो पुत्र मिलेगा वह केवल राजा नहीं बल्कि सिद्धों का सिद्ध और जाहर पीर कहलाएगा। रानी बाछल ने गुरु गोरखनाथ द्वारा दिया गया दिव्य फल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण किया। लोक कथाओं के अनुसार उस दिव्य फल का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसका अंश रानी की प्रिय नीली घोड़ी ने भी खा लिया था। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को एक अद्भुत घटना घटी। उसी पावन रात रानी बाछल ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ ही पूरा महल अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। गुरु गोरखनाथ ने उस दिव्य बालक को देखकर कहा, इसका नाम होगा गोगा। गुरु गोरखनाथ बोले, गो का अर्थ है गाय और गा का अर्थ है रक्षा करने वाला। यह बालक गायों और धर्म की रक्षा करेगा। बालक गोगा बचपन से ही असाधारण और विलक्षण थे। उनके तेज और साहस को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। कहा जाता है कि बालक गोगा नागों को भी अपने वश में कर लेते थे। गुरु गोरखनाथ की कृपा से गोगा जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की और उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनकी वीरता और चमत्कार इतने प्रबल थे कि लोग उन्हें जाहर वीर कहने लगे। समय के साथ सत्य और धर्म की शक्ति सबके सामने प्रकट हुई।